अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अशराल और मैं हूं हिफ्सा चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें कि मरी में बांडी गली के जंगलात में आग लग गई है। धुएं के बादल मीलों दूर से दिखाई दे रहे हैं। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। मरी से आपको खबर दे रहे हैं जहां बांडी गली के जंगलात में आग लग गई है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद अब्बासी से। आबिद बताएगा किस तरह ये आग लगी है और कितने रकबे पर लगी है, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? देखें जी, आग लगने की तो फौरी वजह नहीं अभी तक मालूम हो सकी। महकमा जंगलात के जो एहलकार है वो मैनुअल तरीके से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और इस दफ़ा जो है इस वक्त जो है मरी के 3 जंगलात में आग लगी है। बोस्ताल के जंगल में और चारियान बन के जंगल में इस वक्त शदीद आग लगी है और वसी रकबे पे आग तेजी से फैल रही है और महकमा जंगलात के पास आग बुझाने के लिए मैनुअल तरीके के अलावा कोई और बंदोबस्त नहीं है और जिसकी वजह से छोटे खुदरो पौधे जो हैं जो महकमा जो जंगलात की अफजाइश का सबब बनते हैं वो पूरी तरह झुलस रहे हैं। और जी बहुत बहुत शुक्रिया आबिद अब्बासी में अपडेट करने के लिए। आबिद अब्बासी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे हैं। मरी में बांडी गली के जंगलात में आग लग गई है और आप जैसे कि मनाजिर में भी देख सकते हैं कि महकमा जंगलात के पास आग बुझाने के लिए आलात नहीं है। मैनुअल तरीका है जिसके ज़रिए ये आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। धुएं के बादल मीलों दूर से दिखाई दे रहे हैं। मरी में न्यू मरी बांडी गली के जंगलात में आग लग गई है। धुएं के बादल मीलों दूर से भी दिखाई दे रहे हैं। आग बुझाने की कोशिशें भी जारी हैं। कराची से आपको खबर दें, कराची के शारा फैसल पर नर्सरी के करीब एक इमारत में आग लग गई है। ये आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी है। मुख्तलिफ दफातर इस मंजिल पर कायम है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, इस आग से मुतालिक बताइएगा और बताइएगा यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं? देखिए जी, एक ही अभी तक सिर्फ फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच सकती है, उसने भी जो है अभी तक रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू नहीं किया। इस इमारत के पहले फ्लोर पर आग लगी है और पूरे फ्लोर पर जो है वो धुआं फैल गया है। लोगों ने इस इमारत के शीशे तोड़े हैं और अपनी मदद आग के तहत कर रहे हैं। इस इमारत में जो है मुख्तलिफ दफातर हैं और इसमें उन दफातर में स्टाफ फंसा हुआ है। खास तौर पर जो खवातीन हैं वो अंदर इस स्टाफ में फंसी हुई है। एक सीढ़ी लकड़ी की जो है वो बाहर से लगाई गई है जिसकी मदद से अपनी मदद आग के तहत लोग जो है उससे बाहर निकल रहे हैं। खवातीन भी अपनी मदद आग के तहत निकलने की कोशिश कर रही हैं। इतना बड़ा वाक़या हो गया है, ये बहुत इसमें दफातर मौजूद है। ऊपर तकरीबन 10 मंजिला रिहायशी फ्लैट्स हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही फायर टेंडर यहाँ पर पहुँच सका है। मजीद जो है यहाँ पर कोई रेस्क्यू का इदारा या कोई फायर टेंडर यहाँ पर नहीं पहुँच सका। अंदर धुआं जो है बहुत ज्यादा है, वहाँ पर जो स्टाफ है उससे मुश्किल पेश आ रही है। तो आप जो है बहुत मुश्किल पेश आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर, हम आपसे मजीद भी अपडेट हासिल करते रहेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा और आसिफ अली जरदारी अपनी बेटी आसफा भुट्टो जरदारी और बहन फरियाल तालपुर के हमरा अदालत में मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी, साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। फरतुल्ला बाबर, फैसल भट्ट और जमरुद खान समेत दीगर रहनुमा भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वकला की बड़ी तादाद कमरा अदालत में मौजूद है। इस वक्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में मीडिया से बात कर रहे हैं। क्योंकि आपके चेयरमैन ने कहा है, मुख्तलिफ पार्टियों को ये कहा है कि वो इस बजट में वफाकी हुकूमत का साथ न दे बल्कि अपोजिशन का साथ दे। आपके चेयरमैन ने कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा होगा और मुश्किल होगी। अच्छा, ये बता दें कि तहरीक इंसाफ जो है पानी, बिजली और इसकी जो है पानी के हवाले से खास तौर पर कराची में एक तहरीक शुरू कर दी है। कल भी उन्होंने एक रैली निकाली है नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर। तो आप क्या कहते हैं कि पानी की पोजीशन क्या है कराची में? बता चुका हूँ मैं, असल में मैं खुद 16 सितंबर 2018 से इन्होंने जो हमारा पानी का K4 का मंसूबा है, वज़ीर आज़म खुद ने आके उसको बंद कर दिया। इधर ये जो तहरीक इंसाफ वाले जो शोर मचा रहे हैं ना, उनके कहने को जी ये तो तबाही मचा दी, ये कर दी। तो भाई तबाही मचाइए, मुराद अली शाह ने मचाइए, उसको अलग करो, हटाओ। कराची के लोगों से क्यों
दुश्मनी ले रहे हो कि एक प्रोजेक्ट बंद करा दिया, वो प्रोजेक्ट तो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, आर्मी का इदारा उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, क्या तबाही मचाई है। तो ये जो है ना वो मगरमच्छ के आंसू जो ये बातें हैं, इनके कोई इंटरेस्ट कराची के साथ या पूरे सिंध के साथ नहीं है। और ये इत्तफाकिया जीत के आगे ये आपको मैं मुझसे ना पूछें, अब मैं तो किसी और के बारे में नहीं कहूँगा, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से पूछते कि ये अजीज़ाबाद से कैसे जीत गए। इत्तफाकिया जीते हुए जो है ना वो कभी भी इस सूबे के लिए और इस शहर के लिए अच्छा नहीं सोच सकते। अब वो जिसके मरूने मन्नत जीते हैं शायद उन्हीं को खुश करने के लिए नहीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम के इस पैगाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इमरान साहब, आपको जब भी बड़े झूठ का रिकॉर्ड बनाना होता है आप रिकॉर्ड कराकर पैगाम देते हैं। इमरान साहब पार्लियामेंट आने से इसलिए डरते हैं क्योंकि आपने वोट चोरी किया है। मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान साहब फिर नहीं बताया कि 10 माह में आपने 30,000 अरब कर्जा लिया और एक ईंट भी नहीं लगाई। मुआशी तज्जियाकार मुजम्मिल असलम ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में लोगों को खौफजदा किया। ये वक्त आवाम को डराने का नहीं है, उनका एतमाद जीतने का है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। मुआशी तज्जियाकार ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तबाही का जिम्मेदार किसी एक फर्द को नहीं ठहराया जा सकता। तहरीक इंसाफ हुकूमत समेत सब ने इसमें हिस्सा डाला। ना तजुर्बेकारी और आलमी सूरत हाल मौजूदा हुकूमत की नाकामी की बड़ी वजह बनी। IMF ने कड़ी शराइत के साथ दबाव डाला। ये जो अभी बरी जमा होते हैं, कहते हैं कि जी हमें ये दिया गया, इन्होंने हिस्सा इस तरीके से डाला कि जहाँ तक इन्हें मिली थी वहाँ पे रोक देते। ये वहाँ से बात बहुत आगे ले गए और उसकी वजह इनका शायद इनएक्सपीरियंस था और थोड़े से इंटरनेशनल हालात भी थे। IMF भी जो है इस दफ़ा बहुत हार्श आया पाकिस्तान के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि अपेरेंटली इन्होंने भी शिप को डिबोने में जो है काफ़ी किरदार अदा किया। PMLN ने 5 साल में 1700 अरब रुपए बढ़ाए थे, तो इट इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज टास्क। ये PTI ने अपने शौक से नहीं रखा, ये PTI को IMF ने फोर्स किया है। इमरान खान साहब का जो पैगाम था, अगेन उन्होंने जो है ना वो एक हरास किया लोगों को। इस वक्त लोगों को आप प्यार से मोहब्बत से उन्हें बताएं कि यार इश्यूज़ हैं मुल्क में, आप भी साथ खड़े हो, हम भी खड़े हो। आपने बहुत पार्टी कर ली, आपने बहुत टैक्स चोरी कर लिया, अब आप आ जाए लाइन पे। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी करेंगे। सियासी सूरत हाल और अवामी राब्ता मुहिम के लिए पार्टी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। पार्टी के इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास बुध के रोज तलब किया गया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप का इजलास आज अपोजिशन चैम्बर में होगा। इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। महंगाई, बेरोजगारी, अफरात ज़र में हौलनाक इजाफे, मुल्क पर बढ़ने वाले कर्ज, डॉलर की कीमत समेत दीगर मुआशी उमूर ज़ेर गौर आएंगे। बजट सेशन के दौरान हिकमत अमली तैयार की जाएगी। अगले माली साल का बजट तकरीबन 68 खरब रुपए का होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बजट इजलास में सिविल सीनियर अफसरान की तनख्वाहों में इजाफा न करने का फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म ने तमाम सिविल इदारों को अपने खराजात कम करने, मुआशी टीम को गरीब तबके पर कम से कम बोझ डालने की हिदायत जारी की हैं। इमरान खान का कहना है पाक फौज अखराजात कम कर सकती है तो सिविल इदारे क्यों नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में माली साल 2019-20 की बजट तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास में मुशीर खजाना अब्दुल हफीज़ शेख, गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाखिर, चेयरमैन FBR शब्बर जैदी और इक़्तिसादी माहिरीन ने शिरकत की। वज़ीर आज़म को बजट में टैक्स के निफाज और अहदाफ से मुताल्लिक आगाह किया गया। मुआशी तरक्की, ज़राअत, सनत, मैन्युफैक्चरिंग और खिदमात समेत कई शोबों में अहम अहदाफ हासिल ना किए जा सके। महंगाई में इजाफे की शरह 6 के मुकाबले में 9.1% रही। बिजली और गैस के शोबों में रिकॉर्ड तरक्की हुई। कौमी इक्तसादी सर्वे 2018 और 19 आज जारी किया जाएगा। आइंदा माली साल का बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि अपोजिशन
बार्स और ढाल बनाकर अपने मकासद हासिल करना चाहती है। बजट पेश करने के मौके पर ऑपोजिशन सियासी पॉइंट स्कोरिंग करती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि ऑपोजिशन को सोचना चाहिए कि बजट किसी हुकूमत या सियासी जमात का नहीं, अवाम और पाकिस्तान की तरक्की का है। अपोजिशन का जो हक है अपनी आवाज़ को बुलंद करना और उन बजटरी प्रोसेस के अंदर रोड़े अटकाना या अनड्यू उसको क्रिटिसाइज़ करना, तो उसके साथ साथ हुकूमत का भी ये हक है कि अपोजिशन उनकी बात को भी सुने। अपोजिशन सिर्फ सुनाने आती है, सुनने नहीं आती। अगर जहाँ कहीं वो रिंग से बाहर जाके फाउल खेलेंगे तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली को एक मौसर अंदाज से अपने ही पार्लियामेंट के तकद्दुस को मजरूह होने से पार्लियामेंटेरियन क्वेश्चन को बाज रखना। और अब आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 15 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर की कदर 150 रुपये 75 पैसे हो गई है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत खरीद 150 रुपये 50 पैसे हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मंदी का रुझान है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 585 पॉइंट्स कमी से 34,919 की सतह पर आ गया। 100 इंडेक्स 35,000 पॉइंट्स की हद बरकरार न रख सका। अपडेट करें आपको मौसम के मुतालिक। बात करते हैं कराची की। कराची इन दिनों शदीद हब्स और गर्मी की लपेट में है। ऐसे में बहर अरब में हवा का कम दबाव भी मौजूद है जो डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। साइक्लोन बनने की सूरत में क्या ये पाकिस्तान की साहिली पट्टी को मुतासिर करेगा, बताएंगी उनीबा जमीन शाह। जी हाँ, बहर अरब में जब भी कोई एक्टिविटी होती है, जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, वहाँ के जो साहिली पट्टी के लोग हैं वो उससे उम्मीदें बांध लेते हैं कि वहाँ पे गर्मी की शिद्दत कम हो जाएगी, बादल आ जाएंगे, बारिश हो जाएगी। ऐसी ही एक एक्टिविटी हो रही है कराची के जुनूब मशरिक से तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर बहर अरब में, जहाँ पे हवा का कम दबाव इस वक्त डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। रशीद साहब बताइएगा, क्या हम बारिश देख रहे हैं कराची में? क्या गर्मी की शिद्दत कम होगी? अभी साइक्लोन बना नहीं है, अभी ये लो प्रेशर एरिया था कल तक, और आज थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि प्रेशर और कम हो गया, तो इसको हम डिप्रेशन कह देते हैं। 24 घंटे के बाद तकरीबन 36 बाद साइक्लोन की शक्ल अख्तियार करेगा, फिर उसके बाद अंदाजा होगा कि किस तरफ मूव कर रहा है। तकरीबन कराची से साउथ की तरफ 1500 किलोमीटर दूर है। हो सकता है कि कराची में गर्मी की शिद्दत इससे कम हो जाए, में इससे इजाफा हो जाएगा इसकी वजह से। ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी फेस कर रहे हैं, तो मजीद गर्मी आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा होगी। अदालती अमले ने ऐलान किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच 2 में जमानत के सिवा दीगर तमाम केसेस मुलतवी कर दिए गए हैं। आज सिर्फ नैब से मुतालिक जमानत के केसेस की समाअत होगी। अदालती अमले का ऐलान, दीगर केसेस जजेस की आमद से पहले बगैर समाअत मुलतवी कर दिए गए। इसी बेंच में आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत भी समाअत के लिए मुकर्रर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।